सोनिया गांधी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस बार उन्होंने केंद्र को यह लिखा है कि जो दो वैक्सीन हैं, एक कंपनी उसके अलग अलग रेट क्यों तय कर रही है, और बाकायदा उस पत्र में उन्होंने उस कंपनी पर आरोप लगाया है, सीरम इंस्टीट्यूट पर, कि वो इस समय जमाखोरी और मुनाफाखोरी कर रही है। एक ही राज्य को वैक्सीन 400 रुपए में मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल को 600 में मिलेगी और केंद्र सरकार को वो 150 में मिलेगी। तो इस रेट तय करने को लेकर सोनिया गांधी ने सवाल उठाया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि मुंबई हाई कोर्ट ने कांग्रेस समर्थित सरकार जो चल रही है उद्धव ठाकरे की, उसको लताड़ लगाई है और लताड़ लगाते हुए कहा है कि हम इस जो दुष्ट और बुरे समाज के हिस्सा हैं, कि उन्होंने बाकायदा वहां के कलेक्टर को यह कहा था, कमिश्नर को, कि आप जो एक अस्पताल है उसमें रेमडेसिविर की 10,000 इंजेक्शन नागपुर के एक अस्पताल में पहुंचवाइए। लेकिन वो इंजेक्शन नहीं पहुंच चुके। सोमवार 8 बजे तक पहुंचाने को कहा था, वो नहीं गए तय समय तक, और इसको लेकर बाकायदा फटकार लगाई गई कि आपको जो काम करना है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं और एक स्टेट में कम है, कहीं एक ज्यादा है, और आप एक शहर से लेकर दूसरे शहर में उस इंजेक्शन को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो जो मरीजों को चाहिए, तो फिर आपका काम क्या है। और इसलिए यह कड़ी फटकार सरकार को लगाते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि हम एक दुष्ट समाज का हिस्सा हैं, ये गुस्से में कहा। तो सोनिया गांधी अपना जहां केंद्र के जो कांग्रेस के समर्थित सरकारें हैं वहां की व्यवस्थाओं पर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है और केंद्र को यह कह रही है कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट की 3 रेट हैं, ये केंद्र सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। और वो लिखती हैं कि इस वक्त अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह के मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है। तो सोनिया गांधी ने ये जो सवाल उठाया है, सोनिया गांधी से पहले राहुल गांधी भी ट्वीट कर चुके हैं और सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर वो सवाल उठा चुके हैं। तो राहुल गांधी का ट्वीट था, उसमें लिखा था उन्होंने, आपदा देश की, अवसर मोदी के मित्रों का और अन्याय केंद्र सरकार का। तो ये जो कांग्रेसी हैं, ये इस सीरम इंस्टीट्यूट को टारगेट क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जिसने इस जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया, यानी इसकी रिसर्च की, तो मैं पूछना चाहता हूं सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, और जो भी इसके रेट पे सवाल उठा रहे हैं उस सारे विपक्ष से, कि मुझे यह बताइए कि इस भारत के अंदर जो भी दवाइयां बिकती हैं, जितनी भी विदेशी और देसी कंपनियां आज तक अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, उसका रेट कौन तय करता है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसका रेट किसने तय किया? कंपनी ने। सरकार केवल कह सकती है। वहीं विदेशी कई कंपनियां यहां भारत में, आपको बता दूं, जो दवाई है इस कोरोना के काल में यूज आने वाली कई ऐसी दवाई हैं जो फेफड़े के इंफेक्शन में काम आती है, जैसे कि फेविफ्लू। ये फेविफ्लू नाम की जो दवाई है, इसका कैप्सूल का पत्ता 1200 रुपए का प्रिंट रेट है, उसमें 1150-1200 का। तो वो क्यों है? रेट अपने आप तय कर रहे हैं। और इसीलिए जो वैक्सीन बनाने वाली ये कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, इनको हक है कि वो अपने जो वैक्सीन डेवलप की है उसका खुद रेट तय करें। और इसके बारे में आपको बताएं, सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं, उन्होंने बाकायदा, अदार पूनावाला ने, उन्होंने बाकायदा CNBC TV 18 को इंटरव्यू देते हुए, टीवी न्यूज चैनल को, यह बाकायदा बोला है कि हमने जो वैक्सीन बनाई है ये बाकी देशों की वैक्सीन के तुलना में 33 से 50% तक रेट डाउन है। आपको बता दें, जो इस समय दुनिया में ज्यादा वैक्सीन फेमस है, उसमें एक स्पुतनिक वी है रूस का, 750 रुपए का है इंडियन पैसे के हिसाब से। वहीं आपको बता दें फाइजर है अमेरिका का, 1500 रुपए का है। और भारत का वैक्सीन ये ओनली और ओनली उसने सरकार को 400 रुपए में देना तय किया है। तो वो कहता है, जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट के, अदार पूनावाला, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने जो गवर्नमेंट को ये रेट तय किया है 400 रुपए प्रति डोज जो राज्य को दी जाएगी, उसमें भी 150 रुपए का हमको प्रति डोज घाटा है। हम अगर उसको 600 रुपए का बेचते हैं
तब हमको कुछ उसमें बचत होगी। मैं सोनिया गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, एक सीरम इंस्टीट्यूट नाम का इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, जिसका आपको बता दूं कि रॉयल्टी का 50% उसको एस्ट्राजेनिका कंपनी है उसको देना पड़ता है, 50% रॉयल्टी। यानी एक कंपनी है, उसने एक वैक्सीन बनाई और इस वैक्सीन को बनाकर क्या वो समाज सेवा करने के लिए कंपनी बना के खड़ा है? सारे जितने भी कंपनी वाले हैं, चाहे वो दवा बेचते हैं चाहे वो कोई सामान बेचते हैं, कुछ तो बेनिफिट लेगा। तो एक वैक्सीन यदि उसने डेवलप की है जिसकी रिसर्च पे उसने करोड़ों रुपया खर्च किया है, तो अगर वो वैक्सीन उसको 400 रुपए में घाटे में बन रही है, वो 150 रुपया घाटा सह रहा है, यानी जो सीईओ है कंपनी का वो कह रहे हैं कि मुझे जो ये वैक्सीन है 550 रुपए में पड़ रही है, मैं अगर उसको प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट हॉस्पिटल को मार्केट में बेचना चाहता हूं, 600 रुपए रेट यदि मैंने तय किया है, उसमें मैं एक डोज पे 50 रुपए कमा रहा हूं। वो 50 रुपए कमाने के क्या करेगा उस 50 रुपए का? क्योंकि कंपनी के खर्चे नहीं होते क्या, एम्प्लॉय हैं, उनका बाकी सारा खर्चा है, तो क्या वो समाज सेवा के लिए कंपनी है? मैं कंपनी का वकील नहीं हूं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि ये कांग्रेसी उस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं जो कंपनी का मालिक 150 रुपए घाटा सहकर हर राज्य सरकारों को उस डोज को देने को तैयार हुआ है। आप समझिए अभी तक लगभग अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ है 17.5 मिलियन लोगों को हमारे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन हो चुका है, और ये जो डोज है मात्र 150 रुपए में दी है। तो अगर सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को 150 रुपए में 450 रुपए की वैक्सीन दी है, तो ये घाटा सहकर दी है। और ये उसने इसलिए किया क्योंकि देश को उसने समाज सेवा के हिसाब से ये तय किया कि मैं कुछ अपनी तरफ से भी मदद करना चाहता हूं, और इसलिए घाटा सहते हुए वो उसने वैक्सीन दी। तो क्या वो आगे की जितनी डोज बनाएगा, दुनिया में जितने देशों में भेजेगा, सब घाटे में भेजेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो सोनिया गांधी जी इसको अवसर बता रही हैं, इसको आप जो है मुनाफाखोरी बता रहे हैं। अरे मुनाफाखोरी, आपके राज्य में 70 साल आपने शासन किया, आपने इस देश में कोई ऐसी तंत्र खड़ा किया क्या कि दवाइयों के ऊपर कुछ अंकुश लगाया जा सके? कितनी बार देश में आवाज उठी, कितनी बार कोर्ट से आवाज उठी कि भारत के अंदर जो कंपनियां हैं वो कई बार तो 40 से 50% आगे मुनाफा कमाकर उस दवाई का प्रिंट रेट रखती हैं और कमाती हैं, लेकिन कोई ऐसी एजेंसी आपने नहीं बनाई 70 साल के शासन में कि इन दवाइयों को कंट्रोल कर सके, ड्रग को कंट्रोल में रख के इनके इंग्रेडिएंट जो हैं उनका पता लगा सके कि ठीक से डला भी है कि नहीं डला है। उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और आज मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, आप चाहते हो कि जितने घपले घोटाले 70 साल में आपने किए वो सारे मोदी जी आते ही ठीक कर दें, और ठीक ही नहीं कर दें तो एक देश की कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, आप डे फर्स्ट से उस वैक्सीन को बदनाम करने में लगे हैं। सारे कांग्रेसी, सारा विपक्ष ये कह रहा था इस वैक्सीन को तो हम लगवाएंगे नहीं, ये तो अभी ट्रायल है, अभी तो ट्रायल ही खत्म नहीं हुआ, ये तो खतरा है, लोग मर जाएंगे, लोग नपुंसक हो जाएंगे, पहले मोदी जी लगवाएं तब लगवाएंगे। तो मोदी जी ने लगवाई, उसके बाद शर्म से गर्दन झुक गई, मुंह दिखाने लायक बचे नहीं, तो इधर उधर मुंह छुपा रहे हैं। तो हो गया कोरोना, अब कोरोना हो गया तो अब तो लगवाएंगे। लेकिन अब ये वैक्सीन को क्यों बदनाम कर रहे हैं, इस बात को देशवासियों को समझने की जरूरत है। असल में सोनिया गांधी ने 2008 में चीन के साथ एक समझौता किया है कि चीन की हम फायदे की बात करेंगे, भारत के साथ, भारत के अंदर उनके लाभ की बात करेंगे। दोनों पार्टी मिलकर, कांग्रेस भी एक पार्टी है, वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी चीन की, दोनों पार्टियों ने एक समझौता किया एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का। तो चीन बार बार सोनिया गांधी को कहता होगा कि तुम भारत में बैठी हो, हमने कोरोना बनाकर ये वायरस फैलाया, किसके लिए? कि हम अपनी वैक्सीन भारत में बेचें, हम अपनी पीपीई किट भारत में बेचें, हमने जो दवाइयां बना के रखी हैं वो भारत में बेचें। लेकिन तुम वहां बैठी हो और भारत तो कोई हमसे कुछ चीज खरीद ही नहीं रहा। आज की डेट में चीन से ना तो भारत पीपीई किट खरीद रहा, ना उनसे दवाई खरीद रहा, ना उनसे वैक्सीन खरीद रहा। तो जो उसके एजेंट हैं यहां भारत में बैठे हुए, जिनसे उनका समझौता है, जैसे कि सोनिया गांधी, जैसे कि कांग्रेस, तो समझौता है, तो वो कांग्रेस को कह रहा होगा भाई मैंने तुम्हारी पार्टी को चंदा दिया तो मेरे लिए कुछ करो। तो करने में सोनिया गांधी क्या कर सकती है?
एक बीड़ा उठा लिया कि इंडिया की जो वैक्सीन है जिसका इफेक्टिव रेट इतना बढ़िया है कि केवल जिन्होंने दोनों डोज लगवा दी 10,000 में केवल 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इतना बढ़िया रेट है उसका और इतनी बढ़िया असर है उसका। दुनिया में किसी वैक्सीन का इतना असर नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी के पेट में दर्द हुआ क्योंकि चीन ने उसकी नबज दबाई कि कुछ करो, तो उनको लगा भारत की जो वैक्सीन है इसको बदनाम करेंगे, इस पे सवाल उठाएंगे, इसके रेट पे सवाल उठाएंगे, जबकि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत की वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। आज भी अगर सीरम इंस्टीट्यूट ने यह तय किया है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को 600 रुपए में उसको देंगे, तो आपको बता दूं जो स्पुतनिक वी है रूस का वो 750 रुपए में इंडिया में पड़ रहा है और जो फाइजर है अमेरिका का वो 1500 रुपए में पड़ रहा है और लोग उसको लगवा रहे हैं। लोग तो सऊदी अरब में लगवाने के लिए जा रहे हैं 50-50 हजार रुपए में। हमारे देश में पैसे की कमी थोड़ी है, बाजार में खुला है। तो भारत की वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती है, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस को यह टेंडर मिला हुआ है, यह ठेका मिला हुआ है, यह इनको चीन ने बाकायदा एक टास्क दिया है कि तुमको इस वैक्सीन को बदनाम करना है और मोदी सरकार पे इतना प्रेशर बनाओ कि वो चीन की वैक्सीन मंगाए ताकि भारत में हम अपनी वैक्सीन को बेच सकें। बेशक वो वैक्सीन असर करेगी कि नहीं इस पे पूरी दुनिया में शक है और इसलिए चीन की वैक्सीन कोई खरीद नहीं रहा। लेकिन चीन के जो एजेंट भारत में बैठे हैं उनके पेट में दर्द है और इसलिए वो सीरम इंस्टीट्यूट पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और आज की डेट में भी वो 400 रुपए की वैक्सीन जो राज्यों को सीरम इंस्टीट्यूट देगा उस प्रत्येक डोज में 150 रुपए का वो घाटा उठाएगा, ऐसा वहां के सीईओ ने कहा है सीरम इंस्टीट्यूट के। लेकिन राहुल गांधी हैं कि उसको अडानी अंबानी की लाइन में खड़ा कर रहे हैं। इनकी आदत है कि भारत के उद्योगपतियों को गाली देना, जबकि आपको बताएं ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसने अभी तक और आगे भी यह तय किया है कि केंद्र सरकार को अपना प्रोडक्शन का 50% वो अभी भी 150 ही रुपए में देगा, यानी 450 रुपए की वैक्सीन वो 50% बनाएगा और केंद्र सरकार को 150 रुपए में देगा, यानी 300 रुपए एक वैक्सीन पर वो घाटा उठाएगा। तो उसकी पूर्ति कहां करेगा वो? 50 रुपए केवल बेनिफिट लेगा वो प्राइवेट कंपनियों से या प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो इस वो समाज सेवा के तौर पे इसको काम को कर रहा है, उसके बावजूद भी स्वदेशी वैक्सीन को ये कांग्रेसी बदनाम कर रहे हैं, जिसको पूरे देश और दुनिया को समझने की जरूरत है। वंदे मातरम।